हर साल लाखों बच्चे सही गाइडेंस की वजह से अपनी सीट को मिस कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का रैंक बहुत बढ़िया होता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर चॉइस फिलिंग की वजह से वे अपने सीट को गवा देते हैं अपने हाथों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श कुमार है और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में कॉलेज वाला भाई में। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार यूजीपीएससी 2026 का चॉइस फिलिंग कैसे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉलेज वाला भाई। आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम अपने प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके अलावा ये भी सीखेंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे को तो चॉइस फिलिंग करने ही नहीं आता है, उसमें वो गलती करते हैं। उनका रैंक बढ़िया होते हुए भी वो अपने कॉलेज को मिस कर देते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। देखो, कंप्लीट गाइड, इसमें हम क्या देखेंगे? चॉइस फिलिंग का कंप्लीट गाइड देखेंगे वन बाई वन, हाउ हम लोग चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे बिहार यूजीईएससी का। जैसे कि 26 तारीख को आपका पोर्टल ओपन हुआ था, जिसमें आपको पोर्टल ओपन किया गया चॉइस फिलिंग के लिए बीसीसी बोर्ड के द्वारा। एक एक तारीख को लास्ट डेट है। ये वीडियो मैं 30 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 1 तारीख को लास्ट डेट है आपका चॉइस लॉक करने का। मतलब देखो, चॉइस जो फिलिंग करोगे तो वो अगर आप लॉक खुद से नहीं करोगे तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी चॉइस को खुद से लॉक कर दो। फिर 4 जुलाई को आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आएगा 4 जुलाई को, और 17 जुलाई को राउंड 2 का आपका आएगा रिजल्ट। देखो, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एक चॉइस फिलिंग को। यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 50 और 30 रूल। ये क्या होता है कि 20% आपका जो कॉलेज होगा या ब्रांच होगा वो आपका ड्रीम होगा, मतलब वहाँ पे आप पहुँच नहीं रहोगे तब पर इसको आप फिल करोगे। 50% हो जाएगा जो मैच करेगा, मतलब ये मैं अपने रैंक के अनुसार मैं आपको भर के दिखाऊंगा कि ये 20, 50 और 30 रूल कैसे काम करता है। और 30% सेफ्टी होगा कि इसमें तो मिल ही जाना है, कुछ भी कर लो। फिर बहुत सारे बच्चे को ये डाउट होता है कि भैया मैं कॉलेज को प्रायोरिटी दूँ या ब्रांच को। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज बढ़िया है तो ब्रांच लो भी रहेगा, तो कॉलेज का टैग के कारण तुम हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी पा सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा ब्रांच क्या है, मतलब मैं इस ब्रांच को लेने वाला हूँ। जैसे कि मेरे केस में मैं ये श्योर हूँ कि मुझे सीएससी लेना है या सीएससी रिलेटेड ब्रांच लेना है, तो आपको भी ये कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू prioritize prestigious college brand, stack that single institution with all its sequential engineering branch first। मतलब तुम्हारा कहना है कि मुझे एमआईटी लेना है, तो एमआईटी एक प्रेस्टिजियस है, मतलब एमआईटी बिहार इंजीनियरिंग का टॉप कॉलेज है। तो फिर चॉइस फिलिंग में एमआईटी का सीएससी, एमआईटी का ईसीई, एमआईटी का एमई करना है अगर तुम कॉलेज को चूज़ करते हो। लेकिन अगर तुम्हारा चॉइस है कि नहीं मुझे ब्रांच लेना है, कॉलेज कोई सा भी वो मैटर नहीं करता है, तो फिर तुम्हें ब्रांच को प्रायोरिटी देना है कि कंप्यूटर साइंस ही लेना है और सारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ही लेना है। ये रूल है। कुछ गलती, मतलब जैसे कि अंडर फिलिंग चॉइसेस, जैसे कि चॉइस फिलिंग तुम्हारे पास है 200 प्लस चॉइस फिलिंग है, कुछ बच्चे 5-10 चॉइस फिलिंग करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं, तो ये एक मिस्टेक है, ये नहीं करना है। हिरार्कियल एरर क्या लिखा है? नेवर प्लेस ए कॉलेज यू डिसलाइक अबव वन यू प्रेफर। मतलब वैसे कॉलेज को ऊपर नहीं रखना है जो तुम्हें नहीं चाहिए। वंस द एल्गोरिथम एलोकेट्स टॉप चॉइस, लोअर प्रेफरेंस आर इमीडिएटली डिस्कार्डेड। मतलब अगर तुमने यहाँ पे पुट किया कि एम आई टी, ऊपर पुट किया, नीचे किया भागलपुर, और एम के ऊपर तुमने पुट कर दिया गया, और तुम्हें गया नहीं लेना था, तो अगर तुम्हें मिल गया तो ये नीचे का ये हट जाएगा चॉइस फिलिंग में। तो इन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते समय। और कैटेगरी रैंक के कट ऑफ को बच्चे इग्नोर करते हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं जनरल कटर को देखते हैं। मतलब जब तुम रैंक कार्ड डाउनलोड किया होगा तो तुम्हारे पास 2 टाइप का कट ऑफ आया होगा, एक आया होगा जनरल कट ऑफ और एक आएगा कैटेगरी वाइज। तो अपने कैटेगरी कट ऑफ पे ध्यान देना है। देखो, मैं अपने रैंक के अनुसार तुम्हें लाइव दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि कैसे एक प्रेफरेंस लिस्ट को बनाया जाता है। एआई का यूज़ करूँगा, तुम भी खुद से ये कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है कि प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है नोटबुक एलम। और इस नोटबुक एलम में क्या करना है तुम्हें, मैंने ये पहले से कर रखा है तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें पूछेगा सोर्स, तो सोर्स में आपको 4-5 चीज़ इसमें देखना है। फर्स्ट, पहला सोर्स में क्या करना है कि 2025 का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है उसे अपलोड करना है, फर्स्ट और सेकंड राउंड का कंबाइन। फिर 2024 का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है उसे अपलोड करना है। ये दोनों से हम क्या कट ऑफ प्रिडिक्शन करेंगे कि प्रीवियस ईयर कैसा कट ऑफ गया था। फिर 2026 का सीट मैट्रिक्स और एक कैंपस साइज़, मतलब मैंने एक पीडीएफ बनाया था कि किस कॉलेज का कैंपस साइज़ कितना है। ये 4 पीडीएफ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया नोटबुक एलम वाले ऐप में। क्या करूँगा, सोर्स हो गया, मैं इस पर चैटिंग करूँगा। ये मैंने पहले भी कर रखा है लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव। जैसे कि मैंने पहले किया था, मैंने उसको पहले बोला कि एक तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ जो कि मेरा रैंक यूआर इतना है
यूआर इतना है और एससी रैंक इतना है, तो उसने देखो मुझे क्या रैंक बना के दिया। बोला कि एमआईटी मुजफ्फरपुर का जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है वो पहले लो, फिर एमआईटी मुजफ्फरपुर का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये उसने टफ के अनुसार बताया है। मैं लाइव करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक अ प्रेफरेंस लिस्ट, मैक अ प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ट ऑफ माई रैंक। मैं यहाँ पे अपना रैंक लिखूँगा कि यूआर मेरा है 2473 और एससी कैटेगरी में है 71, कैटेगरी में 71। और मैं इसे एक फॉर्म देता हूँ कि ब्रांच जो है, प्रेफर्ड ब्रांच जो है नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब ब्रांच पे मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता हूँ, जो भी ब्रांच आप मुझे दे सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। अब देखो ये रिस्पॉन्स खुल रहा है, ये जनरेट कर रहा है। देखो क्या बोला है, पहले इसने बोला है, मैंने बोला है टॉप टायर एस्पिरेशनल चॉइस, जैसे कि मेरा एससी कैटेगरी का रैंक 71 है 2025 में, 39 मतलब जिसका रैंक था उस पर क्लोज हो गया था एमआईटी मुजफ्फरपुर का कंप्यूटर साइंस। वही 2024 में 24 मार्क्स पे क्लोज हो गया था। वही अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भागलपुर का कंप्यूटर साइंस जो है वो 2025 में 42 मार्क्स पे क्लोज हो गया था, 2024 में 20 रैंक पे क्लोज हो गया था। वही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 55 पे, मतलब ये तीनों पिछले साल के अनुसार देखें तो मेरा एससी कैटेगरी रैंक 71 है, तो ये तीनों तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन तब पर मैं इसे टॉप पे रखूँगा। मुझे क्या मिलने का चांस है कि बख्तियारपुर का कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस है। 2025 में एससी का क्लोजिंग रैंक गया था 80 और 2024 में 102 और मेरा रैंक है 71, तो ये मेरा चांस है मिलने का। तो ये इसने जो प्रेफ़रेंस दिया है इसे तुम अरेंज कर सकते हो। और अपने जैसे कि इस साल एक नया ब्रांच ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स के लिए इनक्लाइंड हैं, मतलब जिनको फ्यूचर में मैथमेटिक्स रिलेटेड चूज़ करना है या मैथमेटिक्स के साथ सीएससी करना है, तो वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग को चूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है। मतलब ये इसके अनुसार अब मैं चॉइस फिलिंग आपको करके दिखाता हूँ लाइव कि चॉइस फिलिंग को कैसे करते हैं। आप जो बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है बिहार इंजीनियरिंग का, यूजीईएससी का, ठीक। जब ये खुलेगा तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजीईएससी 2026, वहाँ पे आप क्लिक करो, अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करो। जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर आपने पुट कर दिया, फिर कैप्चा को यहाँ पे आप पुट करो 499755, कैप्चा को आपने पुट किया तो आपके पास एक मोबाइल पे ओटीपी में बताऊँ, ओटीपी को मैंने डाला तो मेरा यहाँ पे वेबसाइट खुल गया, ठीक। अभी तक मैंने 9 चॉइस फिलिंग कर रखा है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपके पास यहाँ पे एक टाइमर होगा, ये जो टाइमर है ये 20 मिनट का टाइमर देता है एक सेशन के लिए। आप जितने बार लॉगिन कीजिएगा उतनी बार आपको ये टाइमर मिलेगा, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अपने चॉइस को लॉक कर दिया है तो मुझे पहले इसे अनलॉक करना होगा। चॉइस फिलिंग मैं करूँगा। एट 97008। इंटरफेस खुल गया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का टाइप चेक करना है कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में जाना है, और इंस्टीट्यूट जैसे चुनना है कि मुझे पहला चॉइस जैसे कि देना था, पहला चॉइस देना था एमआईटी, तो मैंने पहला चॉइस एमआईटी दिया, एमआईटी का कंप्यूटर साइंस दिया चॉइस नंबर 1। यहाँ से इसे आप रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव अप और डाउन कर सकते हो। दूसरा चॉइस ऐसे ही करके आप अपने बहुत सारे चॉइस को फिल कर सकते हो।
टोटल आपके पास चॉइस जानते हो कितना है? आपके पास होगा 242 अवेलेबल चॉइस है और 9 मैंने भरा, मतलब 233 मैंने भरा ही नहीं। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल देखोगे, कौन कौन सा चॉइस अवेलेबल है, चॉइस फिलिंग यहाँ से करोगे, चॉइस को लॉक करोगे, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखोगे, फी पेमेंट देखोगे। जैसे मैंने अपने चॉइस फिलिंग को कर लिया, तो मेरा चॉइस फिलिंग अगर हो गया है तो अब मैं अपने चॉइस को लॉक करूँगा। इस 1 तारीख से पहले अपने चॉइस को लॉक कर लेना, ऐसे ही ऑटो लॉक हो जाएगा, लेकिन खुद से इस फी से लॉक करना है। चॉइस लॉकिंग के लिए चॉइस लॉकिंग वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, फिर आपको OTP का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आप फिल कीजिएगा, तो आपका चॉइस लॉक हो जाएगा। चॉइस आपका लॉक हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, इनके बारे में बताया, चॉइस फिलिंग के बारे में कैसे करना है। चॉइस फिलिंग को करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है? नोटबुक LM। नोटबुक LM ऐप को डाउनलोड करना है। तो उसमें क्या क्या अपलोड करना है, तो नोटबुक LM ऐप में अपलोड करना है क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक इसका 2025 का और 2024 का। फिर उसमें अपलोड करना है सीट मैट्रिक्स 2026 का। ये दोनों चीज़ अपलोड करने के बाद आपको प्रॉम्प्ट क्या देना है, प्रॉम्प्ट देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस रैंक मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट। वो आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट देगा और उसे एक और प्रॉम्प्ट दीजिएगा कि इस प्रेफरेंस लिस्ट को तुम अरेंज कर दो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रैंक, तो वो रैंक के अनुसार उसे अरेंज कर देगा। अब फिर मैंने एक और, अगर देखो, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। खुद से अपना अपना काउंसलिंग सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कोर्स नहीं लेना है। लेकिन तब पर भी आप लोगों को अगर डाउट हो कि भैया आप मेरा काउंसलिंग कर दीजिए 1 to 1, तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि आप मेरे से काउंसलिंग ले सकते हैं। आपको क्या करना है इस काउंसलिंग के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको गूगल फॉर्म दिया है। उस गूगल फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल करना है। अगर किसी बच्चे को ऐसा चाहिए कि भैया आप मेरा पेड काउंसलिंग कर दीजिए, 1 to 1 मेंटर सपोर्ट दे दीजिए, तो मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है। इसमें आपको फिल करना पड़ेगा, आपसे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेगा, आपके यहाँ पे नाम पूछेगा, जैसे किसी का नाम है XYZ, आपने यहाँ नाम अपना फिल कर दिया। आप अपना मोबाइल नंबर जिससे आप व्हाट्सएप चलाते हैं वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। फिर अपना यहाँ पे ईमेल आईडी पुट कर दीजिएगा, ईमेल आईडी जो आपका है xyz@gmail.com। फिर यहाँ पे हाँ UGAC का रैंक, कैटेगरी यहाँ पे पुट कीजिएगा। फिर जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स हैं तो अपना रैंक पुट कीजिएगा, अपना डोमिसाइल स्टेट कि आप बिहार से हैं, फिर कौन सा ब्रांच आपको लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, और कोई स्पेसिफिक कंसर्न है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फिल करोगे। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि कुछ नहीं, एक काउंसलिंग फ़ी चार्ज लिखा है 100 रुपीज़। सिर्फ ये 100 रुपीज़ रखने का कारण क्या है कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करें, वैसा नहीं फिल कर दें कि मेरे पास बहुत सारा रिस्पॉन्स आ जाए। इसलिए मैंने एक काउंसलिंग फ़ी, तो नेक्स्ट ऑप्शन में इसमें एक UPI ID आएगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें, और चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं मैंने वही बता दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चॉइस फिलिंग, और आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिले आपके रैंक के अनुसार।